Now let us start with question number 5 of capital budgeting from Teneo. Okay, we'll be solving this question in two parts. I'll be making a separate video for each and every part. Okay, so let's start with the very first part of this question. First of all, we'll read the question and then I've already solved it. We'll discuss it from here. Okay, let's start with it. X Limited has a machine having an additional life of 5 years which cost 10 lakh rupees and has a book value of 4 lakh rupees. मीन्स इतना पढ़ने से ये हो जाना चाहिए क्लियर कि क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है. अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 20 lakh is available, though its capacity is the same as that of old machine. It will mean a saving in variable cost to the extent of 7 lakh rupees per annum. The life of the machine will be 5 years. मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन के अंदर एडिशनल लाइफ और जो असली में न्यू मशीन की लाइफ है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके हम कंपैरिजन कर पाएंगे. एट द एंड it will have a scrap value of 2 lakh rupees. Rate of income tax is 40%. An X Limited policy is not to make an investment if the yield is less than 12% per annum. It means required rate of return is 12%. We'll be using it in order to calculate the present value. The old machine if sold today will realize 1 lakh rupees and it will have no salvage value if sold at the end of 5th year. Advise X Limited whether or not the old machine should be replaced. Capital gain is tax free, means capital gain नहीं लगेगा. Ignore income tax on additional depreciation as well as on loss due to sale of existing machine. यहाँ तक हमारा पार्ट ए है, इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे. पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. लेट मी जस्ट रीज इट. आपको पता है जब हम क्वेश्चन करते हैं रिप्लेसमेंट का हम सब निकालते हैं इंक्रीमेंटल, ठीक है ना. इंक्रीमेंटल कैश, इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश आउटफ्लो, इंक्रीमेंटल सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो. चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. ठीक है, ये है केस नंबर 1. सबसे पहले मैंने निकाला है इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश आउटफ्लो. ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. कितनी थी कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, यहाँ से देखो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 20 लाख रुपीज़ और जो ओल्ड मशीन की जो सैल्वेज वैल्यू है अगर उसको हम आज बेच देते हैं तो वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़. ठीक है, मतलब 20 लाख रुपीज़ न्यू मशीन की कॉस्ट है, लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, वो कितनी थी 1 लाख रुपीज़. तो क्या हो जाएगा हमारे पास इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना आ जाएगा, 19 लाख रुपीज़. ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए. अब हम निकालेंगे इंक्रीमेंटल सब्सिक्वेंट कैश आउटफ्लो. अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. इसने बोला था पहली बार देखो कैपिटल गेन टैक्स फ्री था, इसलिए मैंने जो लॉस हुआ ना, जो हमें सेविंग्स हुई हैं जब हमने लॉस पे बेचा एग्जिस्टिंग मशीन को, जो हमें सेविंग्स हुई है टैक्स की, उसको मैंने कंसिडर नहीं करा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कैपिटल गेन इज टैक्स फ्री. ठीक है, इतना हो जाना चाहिए क्लियर साथ साथ. अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग्स ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन. आपको पता है जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है, अर्निंग्स में से, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स की सेविंग्स को शो कर रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं लगता डेप्रिसिएशन के ऊपर क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, इसलिए. अब इसने क्या बोला है, इग्नोर करो उसको. इट मीन्स अब हम डेप्रिसिएशन स्पेशली माइनस करके नहीं दिखाएंगे. ये जो हमारी सेविंग्स थी इसमें से क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस कर देंगे टैक्स. मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन था इग्नोर इनकम टैक्स सेविंग्स ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन एज वेल एज लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन. ठीक है, सीधा मैंने माइनस कर दिया इसके अंदर से टैक्स, जो क्या था 40% रेट था. हमारे पास आगे इनफ्लोस. अब हम निकाल देंगे इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश इनफ्लो. वो क्या होगा, जो आपने सैल्वेज वैल्यू है न्यू मशीन की कितनी थी, वो देखो जो न्यू मशीन की जो सैल्वेज वैल्यू थी कितनी थी, वो 2 लाख रुपीज़. वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल कैश इनफ्लो. सिंपल. ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, तीनों इनफ्लोज आ गए. इनिशियल वाला भी आ गया, सब्सिक्वेंट में आ गया, टर्मिनल भी आ गया.
क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ गिवन था कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 12%। अगर वो 12% है तो हम डिस्काउंटिंग करेंगे। आपको पता है डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, देखो हमारे पास ईयर नंबर 1 से लेके 5 तक के सब्सिक्वेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 15% था ना, 12%, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ये लिखा है कैलकुलेटर के ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू एक बार प्रेस किया, फिर इक्वल टू 2 3 4 5 बार इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर मैंने GT प्रेस कर दिया, आंसर आ गया 3.6047, ठीक है, 605 ये आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4,20,000 से, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गए सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे उसके बाद आपको पता है 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 क्या आ गया 0.567, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.567 से, क्या आ जाएगा आपके पास टर्मिनल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दोनों की जब आ गई प्रेजेंट वैल्यू, इनको हम ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएंगे। आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कितने हैं, हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, वो है 19 लाख रुपीज़ के। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, एनपीवी क्या है, नेगेटिव। अगर एनपीवी नेगेटिव है इट मीन्स फर्म शुड नॉट रिप्लेस द मशीनरी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट 1 था क्वेश्चन का, पार्ट 2 आई बी कवरिंग द नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन इफ यू हैव एनी अदर डाउट do let me know in the comment section below, and thank you for watching.